हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बॉन्डेज के बारे में। बॉन्डेज फैंटेसी में आखिर होता क्या है और इसमें जो सबमिसिव होता है वो क्या चाहता है, कैसे उसको जो है एक पेन में रिलीफ मिलता है, पेन में प्लेजर मिलता है। तो बॉन्डेज जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी को बांध देना। अभी किसको कितनी घुटन चाहिए, किसको कितना अपने आप को बंधवाना है, वो उसकी जो फैंटेसी है उस पर डिपेंड करता है। उसकी जो पावर है अंदर की कि वो कितना सहन कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। तो बॉन्डेज फैंटेसी में जो सबमिसिव है वो अपनी मिस्ट्रेस को पहले ही ये चीज बता देता है कि मुझे कितनी देर के लिए आप कैसे कैसे बांध के रख सकती हो और इतनी देर तक की जो घुटन है मैं वो फील कर सकता हूँ। तो बॉन्डेज में आखिर होता क्या है, किसी की आईज को बांध देना, कई बार मुंह को भी बांध दिया जाता है, हाथों को पीछे करके टक कर दिया जाता है, पैरों को बांध दिया जाता है, कई बार गले में एक डॉग की तरह पट्टा बनाकर बांध कर उसको किसी पॉल से या फिर किसी विंडो से, किसी बेड से एक डॉग की तरह उसको देते हैं। तो ये है बॉन्डेज फैंटेसी। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक ऐसे लड़के की जिसको छोटी सी उम्र में ये पनिशमेंट मिलती थी और बाद में ये उसकी फैंटेसी बन गई। तो आज की जो स्टोरी है वो है गौरव की। और गौरव की स्टोरी थोड़ी सी हार्ट टचिंग है। एक्चुअली गौरव जब 4 साल के थे तो उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है और उनके घर में उनके चाचा चाची और उनके फादर रह जाते हैं और बच्चे के नाम पर सिर्फ गौरव ही घर में होते हैं। तो जो गौरव की चाची थी वो गौरव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बट ये मजबूरी थी कि गौरव को रहना भी पूरा दिन उनके साथ ही पड़ता था। गौरव के जो चाचा हैं और उनके जो पापा हैं वो जॉब के लिए जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। तो गौरव को पूरा जो दिन है अपना वो अपनी चाची के साथ ही स्पेंड करना पड़ता था। और मुश्किल की बात ये थी, हैरानी की बात ये थी, गौरव का जो बैड लक था वो ये था कि गौरव को अपनी चाची के साथ ही फुल डे स्पेंड करना था, फिर उनकी चाची चाहे उसके साथ जो मर्जी करें। अभी गौरव 30 साल के हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और उस बचपन का उनकी लाइफ पर क्या असर हुआ वो आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। तो जैसे गौरव 4 साल के थे, देखिए छोटे बच्चे रहते हैं वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। दिन में बच्चे पता नहीं कितनी मिस्टेक्स करते हैं। तो गौरव की चाची उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। बट उनके मन में एक लालच भी था कि गौरव के जो फादर हैं वो भी अच्छी इनकम करते हैं और घर में उनका भी पूरा योगदान है और कल को घर में कितना कुछ भी होगा, जो भी पैसा आएगा खर्च तो आखिर उनको ही करना है। बिकॉज गौरव को तो वो अपनी मर्जी से ही जो भी देती थी वो देती थी, जो उनका मन करता था वो खाने के लिए देती थी, जो उनका मन करता था वो पहनने के लिए देती थी। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स पर वो गौरव को पनिश करती थी और उनकी पनिशमेंट का तरीका कुछ अलग ही था। वो गौरव को जैसे सिल्क के दुपट्टे होते हैं, कॉटन के दुपट्टे होते हैं, उनसे बांध देती थी। उसके हाथों को पीछे करके उसको बांध के रखना, उसके पैरों को बांध देना, उसके मुंह को बांध देना, उसकी आंखों को भी कई बार कवर कर देना, कई बार उसके गले में चुन्नी बांधकर उसको खिड़की के साथ बांध देती थी वो। और हर गलती पर वो गौरव को यही पनिशमेंट देती थी। तो गौरव बताते हैं कि 4 साल से लेकर 13-14 साल का होने तक मुझे ऐसा बहुत कम कोई दिन याद है कि मुझे ऐसे चुन्नियों से बांधा ना गया हो। उसको हर छोटी सी मिस्टेक पर ऐसे ही बांधा जाता था। शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जब तक उसके पापा का और उसके चाचा का ऑफिस से आने का टाइम नहीं होता था, उसकी चाची उसको डेली ऐसे ही बांधती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि गौरव को वो चीज अच्छी लगने लगी, उसको उन चुन्नियों में ही बंधकर एक अच्छी फीलिंग आने लगी, अपने आप को रिलैक्सेशन फील होने लगी। अभी छोटे बच्चे के साथ देखिए, आप कुछ भी करते जाओगे तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। और उसके बाद गौरव खुद ही मौका ढूंढते थे कि वो कोई गलती करे और उसकी चाची उनको बांध के
जो है वो पनिशमेंट दे। और गौरव की चाची ने उसको कभी भी रस्सी के साथ नहीं बांधा था, बिकॉज रस्सी से उसकी बॉडी पर निशान हो सकते थे, और जो निशान होते वो उसके चाचा या उसके फादर अगर देख लेते तो चाची की ये जो बात थी, ये जो पनिशमेंट देने की आदत थी, उसका उनको पता चल जाता और वो उसको डांट भी सकते थे। और उसका जो मतलब देखिए, बच्चे का ऐसे किसी को पता चलेगा तो किसी भी फादर के लिए या किसी भी चाचा के लिए ये छोटी बात नहीं होती है कि उनके छोटे से बच्चे को ऐसे 3-3 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए ऐसे बांध के रखा जाता है, उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, जैसे हमारे हरियाणा में बोल देते हैं ना कि जोड़ के बांध के छोड़ दिया बेचारे को। तो इतनी जो बुरी तरह उसको बांध के रखा जाता था, बल्कि रस्सियों से नहीं, जो सिल्क के उनके दुपट्टा थे, कॉटन के जो दुपट्टा थे उनके पास, उससे ही उसको बांधा जाता था। अभी गौरव की ये हैबिट बन गई कि उसको अच्छा ही नहीं लगता था जब तक उसको चुन्नियों से ऐसे बांधा ना जाए। उसके माइंड में एक बेचैनी फील होने लगती थी कि आज मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई तो मुझे कैसे, मतलब ऐसा मैं क्या करूं, कैसे मैं ऐसी कोई गलती करूं कि चाची मुझे फिर से ऐसे बांध कर किसी कोने में पटक दे। और मैं जो दुपट्टे की जो उसकी फीलिंग्स थी, दुपट्टे से उसको जो बांधा जाता था उससे जो उसको घुटन मिलती थी, और उस घुटन के बाद जब उसको खोला जाता था तो उसको जो रिलैक्सेशन मिलती थी वही गौरव का प्लेजर बन गया। आदत धीरे धीरे ऐसी बनी कि चाची ने वो सब करना छोड़ दिया, बिकॉज गौरव बड़े हो गए थे। और उसके बाद गौरव खुद वो चीज़ें करने लगे, खुद को दुपट्टे से ऐसे बांधने लगे, खुद को ऐसे घुटन फील करवाने लगे। बट टाइम देखिए बीतता चला जाता है, लड़के अनमैरिड होते हैं तो वो बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं जो उनको सबसे छुप कर करने पड़ते हैं, बट वो इस तरीके से करते हैं कि उनका किसी को पता नहीं चलता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इंसान की प्राइवेसी खत्म हो जाती है, और इसका खास रीज़न होता है शादी। गौरव की शादी हो जाती है, और शादी के बाद भी गौरव की जो इच्छा थी वो ऐसे ही रहती है। उसको जो शांति है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो प्लेजर है, जो उसकी एक मन की शांति, आत्मा की शांति बोलते हैं, वो उसको उस घुटन को फील करने के बाद ही, जब उसको रिलीफ मिलता था, जब वो खुल के सांस ले पाता था, तभी होती थी। गौरव की शादी हो जाती है। गौरव कुछ टाइम तक ट्राई करते हैं कि अब वो अपनी इस आदत को चेंज कर लें, बट वो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो एक बार गौरव अपनी वाइफ को बोल ही देते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि तुम मेरे पैरों को बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, मेरे मुंह को बांध दो, मेरी आईज कवर कर दो, मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दो, और उसके बाद जब तुम मुझे उनसे खोलोगी तो मुझे जो राहत की सांस आएगी, मुझे जो रिलैक्सेशन मिलेगा, उसी से जो मेरा मन है वो शांत होता है, वरना मुझे बेचैनी होती है। बट गौरव की वाइफ को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके हस्बैंड को एक ऐसी आदत है, जो हमारे यहाँ पर देखिए सजा ही इस चीज़ को बोलते हैं। और अगर कोई इस चीज़ को अपनी मर्जी से करवाना चाहेगा तो मतलब एकदम से कोई ऐसे बोलेगा तो नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, इसका तो जो माइंड है वो ठीक नहीं है, इसका तो दिमागी संतुलन खराब है, इसको तो पता ही नहीं कि क्या करना है। तो 10 तरह की बातें, वही सेम जो थॉट्स थी वो गौरव की वाइफ के भी मन में आई। तो वो साफ मना कर देती हैं कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और मैं सबके साथ ये बात शेयर भी कर दूंगी, आपके फादर को बता दूंगी, या अपने घर में ये चीज़ बता दूंगी। अभी गौरव की वाइफ साफ मना कर देती हैं कि मुझे आपके साथ जो बॉन्डेज फैंटेसी है, जो बॉन्डेज एक्ट, वो नहीं करना है। अभी गौरव की ये प्रॉब्लम है कि उसको बॉन्डेज के बिना अंदर से घबराहट फील होती है। उसको लगता है कि वो कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए अगर उसके साथ ये सब नहीं किया गया। तो देखिए, वही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों के साथ बचपन में क्या होता है, वो चीज़ें बड़े होने के बाद उसके माइंड पर जो असर डालती है ना, वो शायद हम कभी सोच नहीं सकते हैं। आगे जाकर बच्चों को कितनी परेशानी होती है, वो चीज़ हमारी समझ से परे है। शादी के बाद ऐसी कोई फैंटेसी कितना परेशान करती है, वो
हम कभी नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों का जो बचपन है, बच्चों का जो केयर है, हर पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें। देखिए, किसी के पास बच्चे को छोड़ना वो चीज़ गलत नहीं है, बट एक फादर भी ये चीज़ कर सकता है कि जब भी उसका बेटा या उसकी बेटी उसके पास होती है तो वो उससे हर चीज़ का पता करे कि आखिर उसके साथ फुल डे क्या हुआ, वो किस टाइम क्या करता है, उसके कोई परेशानी तो नहीं है। अभी अगर गौरव की चाची उसको स्टार्टिंग से वही पनिशमेंट नहीं देती तो आज गौरव बॉन्डेज फैंटेसी का शिकार नहीं होते। गौरव को भी ये घुटन भरी जो टाइम है और उसके बाद जो रिलैक्स वाली जो राहत की सांस है, उससे जो उसको शांति मिलती है, जो उसको प्लेजर मिलता है, वो उसको नहीं होता। तो गौरव की प्रॉब्लम यही है कि वो अब अपनी वाइफ को अपनी इस दिक्कत के बारे में कैसे बताएं। अगर आपके पास इसके बारे में कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आखिर गौरव को करना क्या चाहिए। मेरी अगर आप सलाह मानना चाहते हैं तो मैं तो गौरव को यही बोलना चाहूँगी कि आप धीरे धीरे देखिए अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए, बिकॉज पनिशमेंट अलग चीज़ होती है और अगर आपका पार्टनर ही उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, आपके पार्टनर को ही वो चीज़ पसंद नहीं है, वो ही आपके साथ वो नहीं करना चाहती हैं, और अगर आप कोई मिस्ट्रेस हायर करेंगे तो कल को जब आपकी वाइफ को ये चीज़ पता चलेगी तो आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। बिकॉज किसी भी मिस्ट्रेस को हायर करके उसके पास जाना, आई थिंक किसी भी वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे भी हो, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ आप ऐसा कुछ टाइम स्पेंड कीजिए जब भी आपको ऐसा मन होता है कि आपको ये जो रिलैक्सेशन है बॉन्डेज वाली, ये आपको चाहिए ही नहीं, आपको फील ही ना हो कि आपको ऐसा कुछ चाहिए। बिकॉज ये कोई सेक्सुअल फीलिंग नहीं है, ये कोई रिलैक्सेशन फीलिंग नहीं है किसी भी वाइफ के लिए कि उसका हस्बैंड कुछ ऐसा करे। कोई भी वाइफ शायद ये करके खुश नहीं होगी कि वो उसके हस्बैंड को ऐसे बांध दे, हाथ पैर उसके जोड़ दे, मुंह उसका बांध दे, आंखें उसकी बांध दे। देखिए, हल्की फुल्की बात अलग होती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ छोटा मोटा मजाक करें या कुछ करें, बट ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे खींचतान के बांध देना और उसमें आपका प्लेजर फील करना, वो थोड़ा अजीब ही लगेगा किसी भी नॉर्मल लेडी को। तो ये थी गौरव की स्टोरी। आपकी इसके बारे में क्या थॉट है, आप गौरव को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी बताना। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।